हेलो दोस्तों, मेरा नाम मिहिर पटेल है और मैं अपना ये पहला वीडियो बना रहा हूँ। होप आइस आप सबको पसंद आएगा। ये वीडियो में मैं आपके साथ में कुछ बहुत ही दिलचस्प बातें करना चाहता हूँ, जो कि अभी हमारा जो कंडीशन है कोरोना वायरस का या कोरोना पेंडेमिक बोलते हैं, उसके रिगार्डिंग में है। मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूँगा, जिसकी वजह से हमको हमारे फ्यूचर में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया मिलेगा। को- देखिए, ये कोरोना वायरस की सिचुएशन में आप मैं हम सब लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में हैं। हम सब लोग अपने अपने घरों में बंद गए हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सारे इंडस्ट्रीज बंद हैं, सब कुछ बंद है। पूरी इकोनॉमी जैसे एक थम गई है, एक रुकाव सा आ गया है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे तो अभी इंडस्ट्री कुछ भी नहीं मूव हो रही है, तो यहाँ से आगे कैसे जाया जाए, इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो देखेंगे कि इंडिया में चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री है वो पूरी थम गई है, बट यहाँ पर एक इंडस्ट्री है जो आज भी काम कर रही है, और वो इंडस्ट्री है रिटेल रिटेल मार्केट। क्योंकि दोस्तों, हर एक लोगों को, हर एक फैमिली को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, जिसे रिटेल बोलते हैं। कुछ ना कुछ साबुन, पानी, तेल, टूथब्रश, टूथपेस्ट, खाना, ये सभी तो लगता ही लगता है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया है, ना ही वो कुछ भी कम हुआ है। हाँ, लोगों का भीड़ सिर्फ दिखना बंद हुआ है दोस्तों। इंडिया में अगर देखा जाए तो रिटेल मार्केट जो है वो तकरीबन 22,50,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ही बड़ा है। और ये मार्केट जो है उस पर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली फ्यूचर अच्छा होगा। तो दोस्तों, अगर ये कोरोना वायरस की जो कंडीशन है अभी, उसमें मैं बात करने जाऊँ तो आप देखोगे कि यहाँ से आगे के फ्यूचर में देयर 4 पैरामीटर्स जो है, जहाँ पर मेजर चेंज आपको दिखेगा। 4 पैराडिग्म जहाँ पर आपको मेजर चेंज दिखेगा, मैं उसकी बात करूँगा आपसे। जहाँ पर पहला है हैंड वॉश इंडस्ट्री। इंडिया में कभी भी हैंड वॉश को या हैंड सैनिटाइजेशन को सीरियसली नहीं लिया गया है। इंडिया में एज पर द डेटा अवेलेबल सिर्फ 1% लोग बिफोर कोरोना वायरस पेंडेमिक ये हैंड वॉश यूज़ करते थे या हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करते थे। अभी आप देखोगे कि ये कोरोना वायरस पेंडेमिक जब भी लॉकडाउन ओपन होगा, उसके बाद भी ये इंडस्ट्री बूम करने वाली है। इट विल ग्रो इन मैनी फोल्ड्स। दूसरा है फ्लोर क्लीनिंग या डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनिंग। पहले हम लोग फ्लोर क्लीनिंग के लिए कोई भी लिक्विड यूज़ कर लिया, उसे यूज़ कर लेते थे और उसे फ्लोर क्लीन कर लेते थे, बट अब ये नहीं चलेगा दोस्तों। इसके लिए हमें चाहिए डिसइंफेक्टेंट फ्लोर क्लीनर, जो कि पूरे बैक्टीरिया, पूरे वायरस को सबको फ्लोर से वाइप आउट कर देगा, क्लीन कर देगा। इसका इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है, आप देखोगे तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ 5 मार्च, ये कोरोना पेंडेमिक से पहले इंडिया का जो बिजनेस था वो था 5100 करोड़, मतलब है 5100 करोड़ का ये बिजनेस था, जो कि कोरोना की वजह से ऑलमोस्ट दुगना होकर 10,000 करोड़ का हो जाएगा। तो आप सोचिए ये बिजनेस कितना बड़ा है। तीसरा जो है वो ये है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स का बिजनेस। न्यूट्रास्यूटिकल आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। न्यूट्रास्यूटिकल्स ये है फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन, ये दोनों का मिला हुआ है। न्यूट्रिशन फार्मास्यूटिकल्स मीन्स न्यूट्रास्यूटिकल्स, जहाँ पर डाइटरी सप्लीमेंट्स और वगैरह प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे विटामिन सी हो गया या इम्यूनिटी बूस्टर्स हो गया, इनका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि सबको इम्यूनिटी चाहिए काम करने के लिए। कोरोना के सामने अगर हमारा बॉडी में इम्यूनिटी नहीं रहेगा, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू IBEF, जो कि इंडिया बिजनेस इक्विटी फोरम है, उसके हिसाब से ये बिजनेस अगले 2 साल में तकरीबन 70,000 करोड़ का होने वाला है दोस्तों। और चौथा और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है डायरेक्ट सेलिंग। दोस्तों, ये कोरोना की वजह से हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है, बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। जैसे अभी वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, पिछले लगभग 1 महीने से हम लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, और ये आगे कब तक कंटिन्यू होगा कोई सही तरीके से नहीं बता सकता। तो ये इट विल बी अ पार्ट ऑफ लाइफ देन, वर्क फ्रॉम होम, सोशल डिस्टेंसिंग, इट विल बिकम आवर वे ऑफ लाइफ। तो ये अगर करना है, जैसे स्टैगर्ड वर्किंग आ जाएगा, लोग एक साथ में काम नहीं करेंगे, बारी बारी से काम करेंगे, शिफ्ट वर्किंग आ जाएगा। तो दोस्तों, ये केस में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही बड़ा, एक नया, क्या बोलते हैं उसको, कि अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है हम सबके लिए। जैसे हम लोग स्टैगर्ड वर्किंग या शिफ्ट वर्किंग में काम करेंगे तो डेफिनेटली कई सारे लोगों का आमदनी जो है वो कम होने वाला है, और ऑलमोस्ट सारे लोगों का
जो नेक्स्ट ईयर का जो इंक्रीमेंट था वो तो सबका जाने वाला है, तो अभी किसी का आय बढ़ने वाला नहीं है। तो ये केस में हर एक लोग को सप्लीमेंट्री इनकम का, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस दोस्तों, तो मैं ये कह रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी लेके हमारे लिए आ रहा है, जहाँ पर लोग घर से बाहर लेके दुकानों में नहीं जा रहे हैं, चीज़ें खरीदने के लिए दुकानों में नहीं जाएंगे, वो घर बैठे अपने आप से चीज़ें मंगाएंगे, एक ऐप से बुक कर दिया और वो बंदा आके घर पे दे के गया। सो दैट विल बी अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। कोई बंदा जाके बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि वहाँ पर परमिशन नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग आपको मेंटेन करना है। और इसी की वजह से ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ा होने वाला है। दूसरा, जैसे इनकम की बात कर रहा था, तो सबका इनकम पे एक जो फ्यूचर ग्रोथ सबने प्लान किया था उसके ऊपर बहुत बड़ा रोक आने वाला है। तो उसकी वजह से हर एक बंदे को भी एक सप्लीमेंट्री इनकम का ज़रूरत है। वो पहले हॉबी हुआ करती थी, बट अभी हॉबी नहीं है, अभी वो कंपलसरी होने वाला है। आप सबको सप्लीमेंट्री इनकम का ज़रूरत पड़ने वाला है, और उसके अलावा आपका कुछ भी काम नहीं होगा। तो दोस्तों, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको वहाँ पर बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। उसके बारे में मैं बात करूँगा, तो ये जो सिनारियो है वो बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही जल्दी चेंज हो रहा है। इनफैक्ट कुछ और स्टेट्स के ऊपर हम ध्यान दें तो इकोनॉमिक टाइम्स 11 अप्रैल का जो था, उन्होंने वहाँ पर मेंशन करा है कि एक्सपोर्ट सेक्टर से 1.5 करोड़ लोगों की नौकरी जा सकती है। दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप 5 अप्रैल का इकोनॉमिक टाइम्स देखेंगे तो वहाँ पर उन्होंने प्रेडिक्ट एक अनुमान लगाया है कि इंडिया से कोरोना की वजह से तकरीबन 13 करोड़ लोगों की जॉब जाएगी। अब ये 13 करोड़ लोग, सिर्फ ये नहीं होगा कि भैया छोटा बंदा है वही काम कर रहा है तो उसी का ही जॉब जाएगा। इसमें टॉप बॉस से लेके बॉटम तक का सबका जॉब जा सकता है। इनफैक्ट 23 मार्च का जो फोर्ब्स मैगजीन था उसमें उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि जो सीईओ लोग काम कर रहे हैं, जो एमडी लोग काम कर रहे हैं, उसमें से भी तकरीबन 52%, सोचिए, आधे जो बिजनेस हेड्स हैं उनका भी जॉब जा सकता है। दे आर ऑल्सो इन इक्वल डेंजर। तो दोस्तों, ये जो सिनेरियो है बहुत ही ज़्यादा एंड बहुत ही डायनेमिकली चेंज हो रहा है, एंड बहुत ही ज़्यादा जल्दी चेंज हो रहा है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें भी उसके साथ में बहुत ही जल्दी अपने आप को बदलना पड़ेगा, और इसी के साथ हम काम करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो मैं आपके साथ में एक छोटी सी स्ट्रेटेजी है वो रखना चाहूँगा, जिसे 5R स्ट्रेटेजी कहते हैं। 5R में जो पहला R है दैट इज़ रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब में क्या, एक रिजोल्यूशन लीजिए, संकल्प कीजिए कि मुझे ये करना है, और आप संकल्प के साथ काम करोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो ज़िंदगी में आप आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। दूसरा है रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब में बाउंस बैक करना। और तीसरा है रिटर्न। तो ये एक बाउंस बैक करना बोले तो अभी जो कंडीशन है जहाँ पर आपका जो पोटेंशियल है, आपका काम करने का तरीका है, यू आर फीलिंग डाउन, तो वहाँ से आप वापस बाउंस बैक करके, नहीं मैं ये लाइफ में कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं बाहर आ सकता हूँ, ये तरीके से काम करेंगे दोस्तों, उसको बोलेंगे रेजिलियंस एंड रिटर्न। और चौथा है रीइमेजिन। ये कंडीशन में आपका काफ़ी सारे सपने जो थे, आपने बहुत कुछ प्लान किया था, वो नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लोग हैं जिन्होंने प्लान किया था, मैं अभी ये मार्च के बाद, ये अप्रैल में मेरा इंक्रीमेंट आएगा, मेरा प्रमोशन आएगा, मैं बॉस बनूंगा, या मैं आगे की पोस्ट पे जाऊंगा, बट ये नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से डोंट फील बैड, खुद को रीइमेजिन कीजिए कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। मेरा ये बिजनेस शुरू करने का सपना था जो अभी डिले हुआ है, बट वो है, सिर्फ डिले हुआ है, बट मैं वो कर सकता हूँ। खुद को रीइमेजिन कीजिए एंड रिफॉर्म मतलब में खुद को चेंज करिए फॉर दिस न्यू कंडीशंस। अगर आप खुद को चेंज नहीं करेंगे दोस्तों तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हैं बट करने से ही आपका ग्रोथ होगा, तो दैट इज़ योर रिफॉर्म दोस्तों, उसे करना ही पड़ेगा। तो इसी के साथ दोस्तों, ये अच्छा लगा आपसे बात करके, ये कुछ पॉइंट्स के ऊपर। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो ख़त्म करता हूँ। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय।